जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, दंगल टीवी के सबसे पॉपुलर शो पति ब्रह्मचारी के आने वाले एपिसोड में एक तूफान उठने वाला है जो रिश्तों की नींव को हिला देगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये रात सिर्फ रात नहीं, रिश्तों की रणभूमि है। अगर आप इसके फैन हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस ड्रामे का हर पल महसूस करें। हवेली के आंगन में जहां तभी मेहंदी की खुशबू और हंसी की गूंज गूंजती थी, आज वहां सिर्फ खामोशी की धूल बिखरी है। ईशा खड़ी है अकेली, आंखों में आंसू, लेकिन चेहरा पत्थर की तरह दृढ़। वो धीरे से बोलती है, सब मेरी वजह से हुआ है सूरज। शायद इस घर को मेरे बिना सुकून मिले। मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। तभी हवेली का भारी दरवाजा जोर से खुलता है। सूरज तेज कदमों से अंदर आता है। उसका चेहरा गुस्से और दुख से भरा है। ईशा, ये क्या कह रही हो तुम? ये घर तुम्हारे बिना अधूरा है। तुम मेरी ताकत हो, मेरी वजह हो। ईशा की आंखों में आंसू टिमटिमाते हैं, लेकिन वो सूरज की ओर देखकर कहती है, सूरज, दादी, गुलाब सिंह, रिया सब मुझसे नफरत करते हैं। मैं इस घर की शांति नहीं छीनना चाहती। सूरज का चेहरा बेबसी से भर जाता है। क्या ईशा सचमुच इस घर को छोड़ देगी, या सूरज अपने प्यार को बचा पाएगा? उधर हवेली में काव्या और आरव की शादी की तैयारियां पूरे जोरों पर हैं। रंग बिरंगी सजावट, मेहंदी की खुशबू और पायल की झनकार हवेली को जश्न का रंग दे रही है। काव्या दुल्हन के जोड़े में तैयार हो रही है। उसका चेहरा चमक रहा है, लेकिन आंखों में एक हल्का सा डर छिपा है। वो नहीं जानती कि इस खुशी की आड़ में एक भयानक साजिश पनप रही है। गुलाब सिंह, इस हवेली का मुखिया और कहानी का सबसे चालाक खिलाड़ी, अपनी ठंडी मुस्कान के साथ एक खतरनाक खेल खेल रहा है। उसकी आंखों में वो चमक है जो हर रिश्ते को अपने जाल में फंसा चुकी है। सूरज उसे अपना भगवान मानता है, और ईशा भी बार बार उसके सामने झुककर अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करती रही। लेकिन अब सच और झूठ की लकीर धुंधली पड़ चुकी है। इस साजिश का एक और किरदार है, रिया। वही रिया जिसे कभी ईशा ने अपने हाथों से जेल जाने से बचाया था। लेकिन लालच की आग ने रिया के दिल में इंसानियत की हर चिंगारी को बुझा दिया। वो आरव को पाने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। गुलाब सिंह ने रिया के इस लालच को अपना हथियार बना लिया। उसने रिया को पैसे का लालच देकर अपने प्लान में शामिल किया। उसका मकसद साफ है, काव्या और आरव की शादी किसी भी हाल में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये रिश्ता बन गया तो उसकी सारी योजनाएं धूल में मिल जाएंगी, और ईशा सूरज की बढ़ती नजदीकियां भी उसे बर्दाश्त नहीं। एक दिन रिया ने काव्या को फोन किया, काव्या चलो आज शादी की शॉपिंग करते हैं, कुछ डिजाइन देख लेते हैं, वरना कल देर हो जाएगी। भोली भाली काव्या ने मुस्कुराकर हामी भर दी। उसे रिया पर थोड़ा शक तो था, लेकिन उसका दिल कहता था कि रिया बदल गई है। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट थी। जैसे ही काव्या और रिया उस दुकान के बाहर पहुंची, वहां पहले से ही गुलाब सिंह के आदमी खड़े थे। सब कुछ पहले से प्लान किया गया था। रिया ने मुस्कुराकर कहा, तुम जरा अंदर चलो, मैं गाड़ी पार्क करके आती हूँ। काव्या अंदर बढ़ी, और उसी पल दो नकाबपोश आदमी उसके पीछे आए। काव्या ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही उसके मुंह पर कपड़ा डाल दिया गया। जब काव्या को होश आया, वो एक अंधेरे कमरे में थी। सामने एक बल्ब टिमटिमा रहा था और हवा में सीलन की गंध थी। तभी दरवाजा खुला। सामने खड़ा था गुलाब सिंह, अपनी उसी ठंडी मुस्कान के साथ। बेटी, डरने की जरूरत नहीं, उसने कहा। बस कुछ दिन यहीं रहो, जब तक शादी की बात ठंडी नहीं हो जाती। काव्या चीखी, आपको कोई हक नहीं है मुझे यहाँ रखने का। लेकिन उसकी आवाज उस कमरे की दीवारों में गुम हो गई। उधर जब ईशा को पता चला कि काव्या गायब है, उसका दिल जैसे बैठ गया। वो समझ गई थी कि इसमें गुलाब सिंह का ही हाथ है। उसने सूरज से कहा, सूरज, काव्या को उन्होंने ही उठवाया है। लेकिन सूरज गुस्से में बोला, बस करो ईशा, पापा ऐसा कभी नहीं कर सकते, वो मेरे भगवान हैं। ईशा की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो अकेले ही काव्या को ढूंढने निकल पड़ी। रात दिन की मेहनत, पुलिस की मदद और कुछ सुरागों के बाद ईशा आखिरकार उस पुराने गोदाम तक पहुंच गई जहां काव्या को कैद किया गया था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, काव्या ने उसे देखा और रो पड़ी। दीदी, मैं जानती थी आप जरूर आएंगी। ईशा ने उसे गले से लगाया, चल अब यहां से निकलते हैं। लेकिन तभी पीछे से एक ठंडी आवाज गूंजी, इतनी जल्दी भी क्या है ईशा? गुलाब सिंह सामने खड़ा था, उसके साथ उसके गुंडे। सूरज भी उसी वक्त वहां पहुंच गया। जब उसने अपने पिता को काव्या को कैद करते देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पापा, ये क्या कर रहे हैं आप? उसने गुस्से में पूछा। गुलाब सिंह ने ठंडी हंसी के साथ कहा, जो तुम्हारे भले के लिए जरूरी है बेटा, इस हवेली का मालिक मैं ही रहूंगा। ईशा ने सूरज की ओर देखा।
उसकी आंखों में सवाल था। सूरज, अब तुम्हें चुनना होगा, अपने पिता का झूठ या हमारे रिश्ते का सच। सूरज का चेहरा तनाव से भर गया, उसकी उंगलियां कांप रही थीं। लेकिन कहानी में अभी एक और रहस्य खुलने वाला था। हवेली का वो पुराना सच जिसे गुलाब सिंह ने सालों तक छुपाया था। कई साल पहले गुलाब सिंह ने हवेली को छल से हड़प लिया था। उसका असली मालिक था नहर, वही नहर जिसे सब मर चुका समझते थे। लेकिन आज नहर की वापसी हो चुकी थी। हवेली के आंगन में उसके कदमों की आहट गूंज रही थी। वो हाथ में एक पुराना कागज लिए खड़ा था। गुलाब सिंह, तुम्हारा खेल खत्म। उसकी आवाज दीवारों से टकराई। ये हवेली उन लोगों की है जिनके खून पसीने से ये बनी है। दादी जो अब तक खामोश थी, डर से पीछे हट रही थी। गुलाब सिंह के माथे पर पसीना था। नहर ने वो कागज सबके सामने रख दिया। ये रहा वो सौदा जिसके पीछे तुमने रिश्तों को तोड़ा। गुलाब सिंह चीखा, तू कौन होता है हमें सिखाने वाला? नहर की आंखों में आग थी। मैं वही हूं जिसे तुमने मिटाने की कोशिश की। मैं इंसाफ हूं। पुलिस ने गुलाब सिंह और रिया को गिरफ्तार कर लिया। काव्या और ईशा एक दूसरे को गले लगाती है। सूरज ईशा की ओर देखता है, उसकी आंखों में पछतावा और प्यार है। ईशा, मैंने तुम पर शक किया, लेकिन तुमने मुझे सच दिखाया। मैं तुम्हें कभी नहीं खोना चाहता। ईशा मुस्कुराती है। सूरज, रिश्ते कागजों पर नहीं, दिलों में बनते हैं, और हमारा रिश्ता अब कोई नहीं तोड़ सकता। हवेली के आंगन में दिए फिर से जल उठते हैं। काव्या और आरव की शादी की तैयारियां दोबारा शुरू होती हैं। लेकिन क्या ये खुशी हमेशा रहेगी, या हवेली में कोई और रहस्य छुपा है? जानने के लिए देखिए पति ब्रह्मचारी, सिर्फ दंगल टीवी पर। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।